अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर सैयद यूसुफ़ज़ई और आप लोग सीख रहे हो एसईओ। ये हमारी एसईओ की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आप लोगों को सिखाया था कि अपने ब्लॉग पे आप लोग आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हो और उसका H1 H2 आप लोगों को बताया था कि उसको किस तरह स्टिंग करते हो। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ब्लॉग है। तो यहाँ पे हम अभी कुछ सेटिंग करने वाले हैं इसके। तो चलते हैं, हम पहले सेटिंग करते हैं इसके। तो हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ सर्च प्रिफरेंस पे, यहाँ पे क्लिक करें। और यहाँ पे यहाँ का जो सेटिंग है ये सबसे बहुत ज़रूरी सेटिंग है। यहाँ पहले ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लिखेंगे अपने ब्लॉग के बारे में और अपने ब्लॉग के बारे में, जो आपका ब्लॉग किसके बारे में है, क्या चीज़ आप उसमें डाल रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी। तो ये मैंने लिखा है अभी, तो ये मैंने यहाँ पहले मैंने लिखा था, अभी मैं यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है कि 150 ग्रुप होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये 150 है या कितना है? शायद ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ से उरांग यूज विद कनेक्ट थी, यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये बोल रहे फिर आपका ब्लॉग यूट्यूब फिर आपका ब्लॉग जो है ना वो गूगल पे इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये कितना हरूफ पे कितना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे वर्ड में, एक्सेल में, अपने वर्ड में ये यहाँ पे खोलते हैं। आप इस वर्ड हम खोलते हैं तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमको कैसे पता चलेगा ये कितना है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वर्ड, ये देखें नो स्पेस 141 है और स्पेस के साथ 168 है। ठीक है, तो इसको 150 होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए। तो इसमें से हम कुछ डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ ख़त्म किया, फिर देखते हैं कितना है। अभी बता रहे 142 है स्पेस के साथ। ठीक है, स्पेस के साथ 142 है, विदाउट स्पेस 120 है। ठीक है, तो 142 है हमारे लिए, 142 बहुत है, बस 142। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे ब्लॉग के लिए। फिर इंडेक्स होगा गूगल में। ठीक है, तो ये हो गया 142। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ये जो है कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग, ये यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और ये नो होगा। ठीक है, ये मैंने अभी पहले सेट किया हुआ है, तो ये नो होगा। तो आप येस कर देंगे, येस कर दें। तो ये सेटिंग सबसे ज़रूरी सेटिंग है, ये सेटिंग लाजिम करना है। अगर ये सेटिंग नहीं करोगे तो आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स मतलब सर्च में नहीं आएगा, गूगल की सर्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको अभी जैसे मैंने किया है ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे होम पेज आल पे कर रहे, आल पे चेक लगाए और यहाँ पे नो डीपी पे लगा दे चेक। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है अनेबली आफ्टर, यहाँ पे जो ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे आर्गुमेंटेशन एंड सर्च पेज, ये सर्च पेज जो है ना ये नो इंडेक्स कर दें। ठीक है, नो इंडेक्स यहाँ पे क्लिक करें। और ये जो दूसरा है, दूसरा पे नो डीपी कर दें। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आगे पोस्ट एंड पेज जो है ना यहाँ पे आल कर दें और यहाँ पे नो डीपी कर दें। ठीक है, और उसके बाद सेव करें। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी ब्लॉग की सेटिंग।
ब्लॉग की सेटिंग हमने किया, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपने सर्च के लिए, गूगल के सर्च के लिए रेडी किया। अभी आगे हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर दें, ठीक है, Ctrl+C यहाँ से कॉपी कर दे और चलते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको आना है हेडर पे, अपने हेडर पे यहाँ पे एडिट पर क्लिक करें और यहाँ से इसको डिलीट करें जो भी है और यहाँ पे पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद सेव करें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये दिखेगा, ये वेलकम टू माई MSY टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे ये दिखेगा, ये आराम से दिखेगा। तो फिर आपका जो ब्लॉग है वो सर्च होगा, इंडेक्स होगा गूगल में। तो दोस्तों ये थी हमारी SEO के लिए सेटिंग, ब्लॉग का सेटिंग। हमने ब्लॉग का सेटिंग मुकम्मल कर दिया। अभी हमको जाना है, जो आपका ब्लॉग है वो सर्च इंजन में अच्छी दिखाई देने के लिए हम चलते हैं, एक वेबसाइट है यहाँ पे। यहाँ आप गूगल में जाए, गूगल में लिख के ब्लॉग पोस्ट टाइटल फर्स्ट इन सर्च इंजन, यहाँ पे आप सर्च करेंगे और आप यहाँ पे पहले पे ये शो ब्लॉगर पोस्ट टाइटल फर्स्ट इन सर्च इंजन, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए SEO, ठीक है, SEO शो ब्लॉगर पोस्ट टाइटल फर्स्ट इन सर्च इंजन SEO टिप्स, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे एक कोड पड़ा होता है, जब ये कोड आप उठा दोगे अपने ब्लॉग के टेम्पलेट में, अपने ब्लॉग के थीम में, HTML में डालोगे तो आपका सर्च इंजन में जल्दी, तकरीबन 2-3 दिन में आपका सर्च इंजन में इंडेक्स आना शुरू हो जाएगा, सर्च होगा। तो यहाँ से ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से इसको कॉपी कर दें, ये जो कोड है ये कोड हम कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C से, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये हमने जो सेटिंग किया था। अभी हमको यहाँ पे आना है थीम पे आना है। थीम पे आने के बाद फिर हमने यहाँ आना है एडिट HTML, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारे पास ये कोडिंग को खुल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑल हिडन, तो यहाँ पे इसको टाइटल, ये टाइटल जो है इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से और वो कोड ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ हम सेव करेंगे, ठीक है। हमने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं अपने ब्लॉग को, ठीक है, हमने रिफ्रेश किया। अभी जो है ना ये कोड सेव हो गया, ठीक है। अभी जो आपका सर्च गूगल में आपका ब्लॉग सर्च होगा तो उसका नज़ारा, उसका टाइटल, उसका सब जो टाइटल है वो H1 में आएगा, हिडन H1 में आएगा, उसका नज़ारा सही होगा, सही अच्छा दिखाई देगा, जिस तरह ये दिखाई देता है। जिस तरह, एक मिनट में यहाँ बैठ जाता हूँ, जिस तरह ये देखें, ये जितनी भी वेबसाइट है मैंने एक कीवर्ड सर्च किया और ये देखें जो आपका पेज नहीं आपका जो पोस्टिंग है वो भी जो है ना सर्च होगा इसमें। अगर किसी को एक पेज चाहिए तो वो यहाँ पे सर्च करेगा तो वो भी फर्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है। पोस्टिंग और टाइटल, H1, हेडिंग 1 सब कुछ आप लोगों ने सीखा। अभी हम लोग सीखेंगे कि अपने अपना जो ब्लॉग है उसको गूगल में कैसे समेटते हैं, कैसे गूगल में बेचते हैं, कि गूगल में समेट करना, गूगल में भेजना, गूगल में जमा करना, कि वो कैसे फिर कोई सर्च करेगा और हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो वेबसाइट है वो पहले नंबर पे आएगा। तो चलो चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वेबमास्टर टूल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इंटर किया और उस पर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आया, गूगल सर्च कन्वर्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो जो मेरा आईडी है जो पहले से खुला हुआ है, जो गूगल का आईडी है, ये ब्लॉग भी जो है ना गूगल का प्रॉपर्टी है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडेक्स हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ दूसरी तरीके से चाहिए। तो हम यहाँ पे जब चलते हैं मैनेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रिमूव पे क्लिक करते हैं। ऐड रिमूव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ही खुल जाएगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले
ऐड हुआ है, इस ईमेल ने ऐड किया है पहले से, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी तरीके से चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मैनेज प्रॉपर्टी ओनर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे ही विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ही पेज खुल जाएगा। उसमें गूगल एनालिटिक्स, HTML फाइल अपलोडेड, HTML टैग, डोमेन नेम, गूगल टैग मैनेजर, यहाँ सब अभी कैसे सबमिट करना है ये तरीका देखते रहिए इस वीडियो को। और ये है, हम आएंगे HTML टैग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसने हमको एक कोड दिया है, ये कोड दिया। वो बोलते हैं कि वहाँ पे जाए और बॉडी के पीछे वहाँ HTML में जाए और वहाँ पे इसको पेस्ट करें। तो इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने कंट्रोल C दबाया, कॉपी किया। तो यहाँ पे हम चलते हैं अब अपनी अपने ब्लॉगर में आ गए। तो ब्लॉगर में आने के बाद हम आते हैं यहाँ थीम पे, ठीक है। ये थीम है, ये थीम पे क्लिक किया। थीम में क्लिक करने के बाद ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट HTML, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास HTML फाइल खुल जाएगा जो हमारे ब्लॉग का HTML है। यहाँ पे हमको अभी ढूंढना है हेडन। यहाँ पे उसने बताया था बॉडी, हेडन और बॉडी के बीच में उसने बताया था, ठीक है। तो ये हमको ढूंढना है। हम यहाँ पे ये है हेडेड, यहाँ पे हमको इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करने के बाद मैंने वो पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया और वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इसको सेव करता हूँ, सेव थीम, ठीक है। अभी मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। अगर मैं वेरीफाई करता हूँ, अगर एरर ऑप्शन दे रहा है तो मैंने वहाँ पे कुछ गलत किया होगा, सही पेस्ट नहीं किया होगा, सही जगह पे मैंने पेस्ट नहीं किया होगा। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देगा कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अभी देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं मुझे। तो ये तरीका है, वो मुझे बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी इसमें वेरीफाई हो, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे वेरीफाइड हूँ, इसलिए इसी वजह से उसने मुझे वेरीफाई नहीं किया। तो मैं ऑलरेडी वेरीफाई हूँ, मैंने पहले भी किया था लेकिन मैं भूल गया था। पहले भी मैंने वेरीफाई किया था लेकिन मैं भूल गया था। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी इज़ वेरीफाइड, यानी ये पहले से वेरीफाइड है, इसलिए कि ये मेरा बहुत पुराना ब्लॉग है और अभी मैं इसका सेटिंग कर रहा हूँ, तो इसी वजह से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहिए। SEO अभी कोर्सेज बाकी है और ये ऑन पेज और ऑफ पेज, अभी ऑन पेज शुरू है, फिर उसके बाद हम ऑफ पेज शुरू करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम SEO सीख रहे हैं।